आप सभी को जय माता जी की। हर हर महादेव। एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे चिंता विकार कहते हैं, अधिकतर बड़ों से ज़्यादा ये समस्या यूथ के साथ में है। और इससे ऊपर अगर आप बढ़ें तो 22 से 35 साल के बीच का जो ये जनरेशन है, इसमें अधिकतर ये देखने को मिलता है। जो व्यक्ति इस स्टेज को पार कर जाता है, वो कहीं न कहीं अपने इस स्टेज के अनुभव से एक अपना माइंडसेट बना लेता है कि प्रॉब्लम्स तो आएगी ही और तुझे फेस करना ही पड़ेगा। बट क्योंकि इस स्टेज में 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, इस स्टेज में उसके पास ना अनुभव होता है और ना आज की जनरेशन ऐसे स्टेज पार कर चुके लोगों के साथ में बैठकर उनसे कोई किसी प्रकार की चर्चा करती है, तो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार कहीं न कहीं हो जाती है। इसके अनेकों कारण हैं, बट मैक्सिमम ये घटता उन लोगों के साथ में है। पहला, जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, अंदर ही अंदर अपनी बात को रखेंगे, किसी से कहेंगे नहीं। ऐसे में सकारात्मक बातों का तो कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कुछ नेगेटिव अगर उनके जीवन में हो जाए और वो उसे बाहर ना निकाले, तो अंदर ही अंदर से स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है और दिल और दिमाग का जो तालमेल है ना, वो बिगड़ने लगता है। और रिजल्ट में एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत सारे कारण हैं। किसी को पढ़ाई का लोड, किसी को रिलेशन का लोड, किसी को नौकरी का लोड, किसी को परिवार का लोड, किसी को कर्जे का लोड। तो ये कर्जा, परिवार, नौकरी, रिलेशन, सारी चीज़ें जब कभी एक ही बाउंड्री के अंदर आ जाती है, तो फिर उस बाउंड्री में इन सब चीज़ों को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अक्सर आपने देखा होगा, या तो एकदम चुप रहेगा और या फिर हद से ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। फिर वो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जाता है। महीनों सालों लगते हैं, लेकिन जब तक दवाई चलती है, क्योंकि दवाई उनको दी जाती है एक प्रकार से, आप ये मान लीजिए, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस की, एक बनावटी खुशी। जब व्यक्ति खुश होता है तो उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कुछ वैसा ही उसको बाहर से दिया जाता है टैबलेट के थ्रू, जिसका वो धीरे धीरे करके आदी हो जाता है और बाद में ये मेडिसिन उसके लाइफ टाइम में परमानेंट हो जाती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हमारे किसी जानकार को या हमें ये समस्या है, तो इसका एक बहुत एक साधारण कहूँ या सरल तरीका कहूँ, जो भी है, आप इसे 15 से 20 दिन अगर आप फॉलो करें, तो इस एंजाइटी डिसऑर्डर से आप बाहर निकल सकते हैं। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि एंजाइटी डिसऑर्डर में होता क्या है। एक्चुअल में आपका जो माइंड है, इसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है। तो अगर सरल भाषा में कहूँ तो आपका दिमाग धीरे धीरे मरने लगता है। साधारण भाषा में आपका दिमाग धीरे धीरे मरने लगता है। उसके अंदर, जैसे कि आपके फेफड़े कब काम नहीं करेंगे अच्छे से, जब उसके अंदर उसके जीवन की कमी होगी। जीवन अर्थात
जो ये श्वास लेता है उसकी जब कमी होगी तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। अब माइंड के साथ भी यही होता है। माइंड को भी चाहिए होती है फुल ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। स्ट्रेस लेवल अधिक होने से, वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कुछ खाता है फिर काम करता है, कुछ खाता है फिर काम करता है, कुछ खाता है फिर काम करता है। अगर वो खाएगा नहीं और सिर्फ काम करवाया जाएगा उससे, तो धीरे 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 वो कमज़ोर हो जाएगा और मरने की कगार पे आ जाएगा। तो हमारा माइंड टेंशन फ्री होता ही नहीं, इनटेक ऑक्सीजन का करता ही नहीं, अपने आप को एक आराम वाली स्थिति में कभी महसूस करता ही नहीं। 24 घंटे जब टेंशन 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 रहती है, तब ये डिसऑर्डर पनपने लगता है, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो अब यहाँ पर जैसे कि एक कोई व्यक्ति है, वो कोमा में पड़ा है और वो खुद नहीं खा सकता, तो आपको उसे खिलाना है। अगर 1 चम्मच आप उसके मुंह में डालोगे तो सिर्फ 1/4 चम्मच उसके शरीर में पहुंचेगा। आपको यहां पर वही काम करना है। पीपल का पत्ता, आपको वो पीपल का पत्ता 1 या 2 पत्ते उसको रगड़ करके पत्थर पर, हमारे रसोई घरों में जो महिलाएं होती है, पत्थर पर जैसे मिर्ची वगैरह और धना वगैरह जो भी है, सब्जियां रगड़ने का जो काम होता है, बस उसी पत्थर पर, उस सिलवट्टा जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से धो के और उस पर वो जो पत्ता है पीपल का, उसको लाके पहले अच्छे शुद्ध साफ पानी से धो लीजिए। उसके बाद उसको रगड़िए, रगड़ते रहिए उसको। जब वो एकदम पेस्ट की फॉर्म में हो जाए तैयार, तो 2 चम्मच सुबह खाली पेट और 2 चम्मच शाम को 5 बजे के आसपास, क्योंकि व्यक्ति 2 बजे के आसपास खाना खाता है, तो 5 सवा 5 के आसपास आप उसको दोबारा से ये डोज दे दीजिएगा। शुरुआती 5 दिनों तक 2-2 चम्मच, और उसके बाद सुबह 2 चम्मच और शाम के समय 1 चम्मच, अगले 5 दिन, टोटल 10 दिन हो गए। फिर अगले 5 दिनों में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, 15 दिन। इसके बाद जिसमें भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या है, उसमें आपको स्वयं बहुत अधिक रिलीफ देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ एक मंत्र, स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर बहुत हेल्प करेगी आपकी। इसके 2 उपाय मैं बताता हूँ। अगर 2 में से एक भी आप कर लेते हैं तो आपकी हेल्प 100% होगी ही होगी। पहला, नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र स्क्रीन पर आपके दिखाया जा रहा है। इसकी रोज की 2 या 5 माला आप कर लीजिए, और ये करने के बाद आपको हृदयादि न्यास करना है। हृदय न्यास। हृदय न्यास कैसा किया जाता है, ये आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएगी, बहुत जगह पे मिल जाएगी। अन्यथा आप दुर्गा सप्तशती के अंदर, जो माँ दुर्गा की 700 श्लोकों वाली पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको हृदयादि न्यास मिल जाएगा। तो वो न्यास आपको करना है। न्यास का मतलब होता है उस शक्ति को अपने शरीर के इस अंग में स्थान देना, जिससे आपका मन मजबूत होगा। और दूसरा है मंत्र। एक मंत्र जो आपकी इस समस्या को हटा देगा, और वो है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। तो ये आज की वीडियो में आपको बताना था। जिसको भी इस प्रकार की समस्या या जो अधिक टेंशन में रहता है, आप उसको ये चीज़ ज़रूर भेजिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। इसी बात के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय माता जी की। हर हर महादेव।